होता है वाच्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। इसको टेक्निकल शब्द में कहते हैं अभिधा लक्षण और व्यंजना लक्षण। इसको लक्षणावृत्ति की दृष्टि से समझाया जाता है। इनसे क्रमशः वाच्य, एक होता है वाच्यार्थ और एक है लक्ष्यार्थ। व्यंजन जो शब्द है ये काव्य का है, काव्य में व्यवहार होता है शब्द का। इसमें इस लक्षण के बारे में साहित्य दर्पण करके काव्य के ग्रंथ है, उसमें वर्णन है। मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो यया अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े है प्रयोजनाद असौ लक्षणा शक्ति अर्पिता। अर्थ क्या है? अविधा जो अर्थ है, जो मुख्यार्थ के समझ में नहीं आता होगा, उस वाक्य में उसकी संगति नहीं बैठती होगी, तो विशेष प्रयोजन को सूचित करने के लिए, मुख्यार्थ को संबंध बैठाने के लिए एक अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है ना, उसको लक्षणा कहते हैं। लक्षणा किसे कहते हैं? कि आरोपित होने वाली शक्ति अर्थ को लक्षणा अर्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहे, गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः, घोष का अर्थ है अहीरों का गांव। गंगा में अहीरों का जो गांव है, ये मुख्य अर्थ है। मुख्य अर्थ जो गंगा की धारा में अहीरों का गांव, इसमें विरोध आ गया, क्योंकि गंगा के धारा में अहीरों का गांव असंभव है। अथवा गंगा शब्द जो मुख्यार्थ में विरोध आया, उसका मुख्यार्थ के अन्वय को बाधित किया जाता है। मुख्यार्थ को छोड़कर अपने से संबंध अर्थ लिया जाता है। क्या है? तट का लक्षण से बोध कराता है, इसलिए इसको कहते हैं लक्षणावृत्ति। लक्षणा, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और जहत अजहत लक्षणा। ये जो महावाक्य के शोधन हैं, ये जहता जहत लक्षणा व भागत त्याग लक्षणा से बताया गया है। तत्वबोध में तुम लोगों ने पढ़ा है, उसमें वर्णन भी है जीव की परिभाषा क्या है वाच्यार्थ के दृष्टि से, फिर ईश्वर की परिभाषा क्या है वाच्यार्थ की दृष्टि से, फिर जीव के लक्ष्यार्थ का अर्थ क्या है, शुद्ध जो चैतन्य है, फिर ईश्वर के लक्ष्यार्थ क्या है, फिर दोनों के जो उपाधि है उस उपाधि को हटाना है, भागत त्याग। तो इसको थोड़ा डिटेल अभी सोचें। जहत माने त्याग करना, जहत लक्षण, जहत का अर्थ है त्याग करना। ये जो गंगायाम घोष में जहत लक्षण काम दिया, तो गंगा के धारा में गांव है, ये त्याग किया कि गंगा के धारा में गांव नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा? गंगा के किनारे, ये अर्थ समझना जहत लक्षण। अजहत लक्षण माने उसका उल्टा, जहत में त्याग होता है, अजहत में जोड़ना पड़ता है। नाम अजहत, उसको जोड़ना पड़ता है। जैसे रक्तः शोणितः धावति,
शोणित माने लाल, रक्तः धावति, ठीक। तो शोणितः धावति माने लाल दौड़ रहा है। तो जो लाल दौड़ रहा है क्या होगा? अरे बाबा लाल घोड़ा दौड़ रहा, जोड़ दिया, केवल विशेषण है क्या, फिर विशेष को जोड़ना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं अजहत लक्षण। फिर कहते हैं जहत अजहत। तो तत्त्वमसि में क्या कुछ छोड़ना है, त्याग करना है? जहत लक्षण प्रযোज्य है, क्योंकि वाच्यार्थ में तो विरोध आ गया। जो जीवात्मा है वो अल्पज्ञ है और जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। जीवात्मा जो हो एक व्यापी है, एक देश व्यापी, और जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी। जीवात्मा के पास जो उपाधि है वो व्यष्टि है और जो ईश्वर है उपाधि समष्टि है। इस प्रकार के वाच्यार्थ में विरोध हुआ तो किसको त्याग करोगे आप? आप बोलेंगे हम जीवात्मा का जो सब त्याग करेंगे, तो त्याग करने से छूटता नहीं है, क्योंकि ऋषि ने कहा है उपदेश तत्त्वमसि, ईश्वर ही जीव है। तो जहत में भी नहीं होता है, अजहत में भी नहीं होता है, तो अजहत में जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना है? जीवात्मा में क्या जोड़ना है, ईश्वर में क्या जोड़ना है? तो कहते हैं तीसरा है जहत अजहत लक्षण, कुछ जोड़ना और कुछ छोड़ना। इसको कहते हैं भागत त्याग लक्षण। भागत मैंने एक भाग को त्याग करना पड़ता है और एक भाग को रखना पड़ता है। वो जो भागत त्याग लक्षण है वो बेस्ट एग्जाम्पल सोयम देवदत्त, अभी कुछ श्लोक के बाद आएगा, ठीक है। वो जो श्लोक आएगा, अभी जो हम लोग 41 एंड 42 में देख रहे थे, वो कहते देखो वाच्यार्थ जो है, जो जीव के जो वाच्यार्थ है और जो ईश्वर के जो वाच्यार्थ है, जीव के जो परिभाषा है और ईश्वर के जो परिभाषा है, वो दोनों में विरोधाभास है। और जो ऋषि ने उपदेश दे दिया छंदोग्य उपनिषद में कि ईश्वर ही जीव है, ये तो विरोधाभास लग रहा है। इसको कैसे समझना है? ऐक्यम तयोर लक्षित यो न वाच्यो, वाच्यार्थ की दृष्टि से कभी ऐक्यम नहीं हो सकता। लक्षित यो हो, लक्ष्यार्थ की दृष्टि से हो सकता है। निगद्यते यो अन्य विरुद्ध धर्मिण, देखो दोनों का विरुद्ध धर्मिण है। कैसे? एग्जाम्पल 4 दिया। एक है सूर्य जुगनू, राजा सेवक, सागर कुआं और मेरु परमाणु। आकार की दृष्टि से कुछ कुछ आकार की दृष्टि से, जैसे परमाणु और मेरु आकार की दृष्टि से बड़ा छोटा। खद्य तो भानु प्रकाश की दृष्टि से, इसके प्रकाश तेज है भानु के, इनके पास कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, संपन्नता। राजा भूत्य पावर की दृष्टि से, राजा कुछ भी कर सकता है, किसको दंड दे सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। वो जो सेवक है वो बस अपने ही पास रह सकता है। और यूटिलिटी के दृष्टि से, ये भी आकार की दृष्टि से, सागर एंड कुआं, सागर की यूटिलिटी है, उसमें जहाज जा सकता है, कुएं में जहाज नहीं जा सकता, ठीक है। यूटिलिटी की दृष्टि से कुआं का पानी पी सकते हैं और सागर का पानी पी नहीं सकते हैं। तो एक यहां पर आकार की दृष्टि से 2 बता रहे हैं और शक्ति की दृष्टि से 2 बता रहे हैं। प्रभाव उसके सूर्य के, राजा की शक्ति है पावर, और इधर आकार की दृष्टि से बड़ा है, ये छोटा है, तो ये विरोध दे रहे हैं। ऐसे तत्वमसि है, आप कैसे बोल रहे हो कि वो है? देखो जहां विरोध होता है ना,
वहां सेकंड जाना, वाच्या लक्ष्यार्थ में जाना। पढ़ते आगे बढ़ते हैं। तयो विरोधो यमुपाधिकल्पितः न वास्तव कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशम् ये जो भेद तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये भेद उपाधि के कारण। तत्वबोध में हम लोगों ने महावाक्य शोधन में किया, एक व्यष्टि उपाधि और एक समष्टि उपाधि, उसका निराकरण करते हैं, उपाधि उपाधि निराकरण। फिर रहता है शुद्ध चैतन्य, इसमें भी शुद्ध चैतन्य, उसमें भी शुद्ध चैतन्य। ये जो भेद लग रहा है तुम्हें, ये भेद वास्तविक नहीं है, अध्यास के कारण है, औपाधिक भेद, उसको बोलते औपाधिक भेद। उपदेश सार में भी है ना, जीव ईशयो भेषदे भेदा, है नहीं? तो जीव और ईश्वर के ये जो भेद है वो केवल वेश मात्र है। वेश मात्र है, वेश माने उपाधि। एक ही आदमी देखो ना, ड्रामा में भिखारी बन के आता, फिर वही आदमी फिर राजा बन जाता। कल हम लोग देख रहे थे ना, एक में डाकू बना हुआ था, वही फिर एक में वो गधा ऊंट का आदमी बना हुआ था। सेम नहीं देख रहे थे? कल क्या क्या था? एक बंधन था और एक है आत्म और अनात्म था। तो बंधन में जो ऊंट का आदमी था वो ही थोड़ा सा चेंज चांज करके दाढ़ी सेम था, क्योंकि शूटिंग शायद आसपास हुआ होगा। वो ही अभी जड़ भरत को मरने के लिए सरदार बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ सरदार है, डाकू सरदार, और वहां ऊंट का है। तो एक आदमी राजा बनता है और एक आदमी, वही आदमी भृत्य बन जाता, सेवक बन जाता। तो ये केवल वेश विधा है, उपाधि भेद है। अब कहते सुनो सुनो, उन्होंने महावाक्य शोधन अभी नहीं किया, केवल कहते हैं देखो तुम अच्छे से विचार करो। क्या? ईशस्य माया महदादि कारणम। ईश की जो उपाधि है ना, वो माया उपाधि है, महत उपाधि, बड़ा है, समष्टि उपाधि। इसलिए समष्टि उपाधि माया उपहित चैतन्य ईश्वर, एंड व्यष्टि उपाधि अविद्या उपहित चैतन्य जीव। यहां पर वो अविद्या के बदले उन्होंने पंचकोश लिया, 5 उपाधि। जीवस्य कार्यम श्रृणु पंचकोशम, श्रृणु लिखना हो, उसमें पढ़ा क्या हमने? तो श्रृणु लिखना, उसमें ऋणु लिखा हुआ है ना, तुम्हारा श्रृणु लिखा हुआ है? श्लोक में ऋणु लिखा है नीचे, लेकिन श्रृणु। हाँ तो श्रृणु होगा, श्लोक में ऋणु लिखा है तो फिर ऋणु का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो श्रृणु, सुनो, आचार्य कहते सुनो, किसका? ये जो जीव का जो है ना, जीव के जो उपाधि कार्य, यहां पर उपाधि का अर्थ है, वो है पंचकोश। मैं कल पढ़ रहा था, ये गुणत्रय विभाग योग मेरा शुरू हुआ आज से, 14 अध्याय, उसमें पढ़ रहा था कल रात में। हालांकि वो संगति बैठने जाए, फिर भी एक वो लाइब्रेरी में किताब थी गीता प्रबोध, उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने पढ़ा। ठीक है, कैसे? देखो, ये जो पंचकोश है ना, उन्होंने पंच महाभूत से जोड़ा।
कि ये जो अन्नमय कोश है ना, वो पृथ्वी तत्व प्रधान, ठीक यहां ठीक बैठ गया है कि नहीं। फिर जो प्राणमय है उन्होंने कहा कि वायु तत्व प्रधान, यहां भी ठीक बैठ गया। जो मनोमय है वो जल तत्व प्रधान का। अब सोचो मनो को क्यों जल कहा। अब मैं सोचता गया कि जो मन है सूक्ष्म है और जल मन भी थोड़ा सा मुलायम है, एंड जल भी ऐसे ही है। इस प्रकार हो सकता है, और ज्यादा सोचोगे भी आंसर भी मिलेगा नहीं। उन्होंने बनाया, जोड़ देना है, एक्सेप्ट करना है। फिर कहा विज्ञानमय का तेजमय प्रधान, बुद्धि बुद्धि तेज रहती है ना, तेजमय प्रधान। कौन बचा? आनंदमय कोश का क्या बचा? आकाशमय प्रधान। इसमें थोड़ा लगता है आनंदमय कोश शांत है, गंभीर है, सोते हैं तो आकाश खाली 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 खाली। तो कोश के साथ उन्होंने जस्ट जोड़ा है, ऐसे लॉजिकली होता नहीं है, और एक संबंध बताया। क्योंकि आकाश में ऐसे जब पंचदशी पढ़ोगे, विवेक चूड़ामणि में इतना नहीं है, पंचदशी में है। पंचदशी में जो आकाश हम देख रहे हैं ना, ये पंचीकृत वाला, इसलिए बाकी चारों का गुण है यहाँ। उस दिन मैंने दिखाया था आपको पंचीकरण का मेथड। तो आकाश में 4 गुण है, इसलिए आकाश में वायु का भी गुण है, अग्नि का भी गुण है, जल का भी गुण है, पृथ्वी तत्व का भी गुण है। वायु में भी 4 गुण है। इसी प्रकार से उन्होंने पंचकोश का डाला। तो कहते ये जो उपाधि है ना जीव का, ये पंचकोश है। एक ही शब्द में बोलोगे तो अविद्या है, जो हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है, अविद्या। अच्छा, यहां पर क्लियरली जो हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है, व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, व्यष्टि कारण शरीर अभिमानी जीव को क्या क्या कहते हैं, है ना? एक एक करके बोलो तो। विश्व, तेजस, प्रज्ञा, और समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी बोलो। अच्छा, देख के तो बोला, मैंने परमिशन दिया था उसको, सबको दिया था। तो विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये टेबल बनाया, देखो तुम लोग, उसमें है व्यष्टि एंड समष्टि, है ना? 1 2 3 4 ऐसे टेबल बनाया, समझने के लिए आसान है। क्लियर? किसी के किताब में है नहीं क्या? सब में। चलो अब कहते देखो, ये सब जो अलग अलग लग रहा है, ये उपाधि के कारण ये 3 नाम हैं। जैसे तुम अभी विवेक चूड़ामणि साधक हो, ठीक है? शाम को साधना पंचकम साधक, फिर 1 2 गणेश प्रवचक साधक, जिनका हो भी गया अतीत साधक, जिनका होने वाला है भविष्यत साधक गणेश का। फिर जब हम समाधि आरती बैठते हैं, समाधि आरती साधक, तो नाम चेंज हो रहा है कि नहीं? मंदिर में जाते हैं, मंदिर आरती भक्त। हनुमान चालीसा में हनुमान चालीसा भक्त, हनुमान भक्त। तो चेंज हो जाता है हमारे रोल। वैसे ही जीवात्मा का मैंने बताया था ना, जो जीवात्मा अहम है ना, वो निराकार है, पानी जैसा, वो खाली नहीं बैठ सकता है, वो तुरंत रोल करेगा। स्थूल शरीर को लेकर के रोल कर देता, उस समय उसको क्या कहा जाता है? विश्व।
स्थूल शरीर। फिर सूक्ष्म शरीर को रोल करता है तो उस समय क्या कहा जाता है? तेजस। फिर कारण शरीर के साथ रोल करता है उस समय क्या कहा जाता है? प्रज्ञा। फिर समष्टि का ऐसे तो रोल तुरंत होता है। ईश्वर का भी ये भेद देखता है, भेद दिखाई देता है, विरोधाभास है। आप कहते देखो, सचमुच देखोगे लक्षार्थ की दृष्टि से उपाधि को अगर हटाओगे, उपाधि निरासम, उपाधि निराकरणम, उपाधि अपागतम, ऐसे सब एक एक टेक्निकल शब्द है। निरास, अपागतम, हेयत्वम, तो एक ही शुद्ध चैतन्य मिलेगा। एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यक् निरासे न परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटक तयोरपोहेन भटो न राजा। कहते सुनो क्या, ये जो ईश्वर और जीव है ना, ये दोनों है उपाधि है। ईश्वर भी उपाधि है, याद रखना। ब्रह्म अलग है, इसलिए वेदांत में ब्रह्म ही रियली ओरिजिनल सिटीजन है और जो ईश्वर है वो एनआरआई है। कुछ समझ में आ रहा है? वो उसको उपाधि है, सेकंड सिटीजन बोलते हैं ना, सेकंड कैटेगरी का सिटीजन है। कौन है? ईश्वर। पंचदशी काल तो धज्जी उड़ा दिया ईश्वर, ऐसे बोलते हैं ना, धज्जी उड़ा दिया बोल देते। कहते हैं ये ईश्वर की जो सत्ता है ना, वो माया करती, माया जीव ईशो करती। ईश्वर की जो एंटिटी वो माया ही करती है। ईश्वर माने समष्टि उपाधि, जीव माने व्यष्टि उपाधि, ये दोनों माया के कारण है। और शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य को माया कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। क्यों? शुद्ध चैतन्य दृष्टि में माया ही नहीं है, वो अकेला है, एकम अद्वितीयम ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म है, माया उसके सामने है ही नहीं। बाकी माया के जो टॉपिक आ जाता है, माया के जो सब्जेक्ट आ जाता है, वो तुरंत तैयार कर देते हैं। फर्स्ट ईश्वर एंड देन जीव। देखो सृष्टि के दृष्टि से सांख्य योग का भी दर्शन देखो। प्रकृति, जब प्रकृति, तब तुरंत क्या कर देती हो? महातत्व। फिर महातत्व से हिरण्यगर्भ, उसी वही महातत्व हिरण्यगर्भ एक ही है। फिर उसके बाद अहंकार, फिर सृष्टि हो जाता है। अब इस श्लोक में क्या है देखना, कहते हैं ये तो उपाधि परजीवयो तयो सम्यक निरासे न पर न जीवा। उपाधि को हटाओ, फिर न ईश्वर रहता है न जीव रहता है। बड़े बहुत ही बड़े महावाक्य बोला ना, ईश्वर भी नहीं रहता है। तो भाई यहां पर ईश्वर नहीं रहता वेदांत कहते हैं, तो वेदांत को निरीश्वरवाद नहीं कहा गया। वेदांत तो ईश्वरवादी है। प्रश्न हो सकता है ना, देखो ईश्वर को हटा दिया उन्होंने, तो वेदांत को निरीश्वरवादी कहेंगे। निरीश्वरवादी ईश्वरवादी समझ रहे हो ना? आस्तिकवादी और नास्तिकवादी। आस्तिक का तीन अर्थ है, कभी बताया? चलो बढ़िया है, हर चीज का नाम बोलो, सुंदर। एक होता है भगवान के अस्तित्व को जो स्वीकार करता है वो आस्तिक है, भगवान का अस्तित्व को जो स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। दूसरा अर्थ है धर्म को जो स्वीकार करता है वो आस्तिक है, धर्म को जो स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। धर्म की दृष्टि से कहते हैं ना, ये धर्म, ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, मानता नहीं है, पूजा नहीं करता है। फिर वो
आस्तिक नास्तिक से सिद्धांत भी बन जाता है। कुछ संस्था है, अब हर जन नाम लेने से ना कुछ लोगों को मुश्किल होता होगा, इसलिए बेटर। भगवान राम और कृष्ण को महापुरुष ही मानते हैं। वो भगवान नहीं है, महापुरुष है। जैसे महात्मा गांधी महापुरुष है, और कुछ साल के बाद महात्मा गांधी को भी भगवान माना जाएगा। उनका तर्क वही है, वो महापुरुष है, भगवान नहीं है, क्योंकि वो अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते। अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते। दो अर्थ हो गया आस्तिक। तीसरा अर्थ है जो वेद को स्वीकार करता है वो आस्तिक कहा, जो वेद को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। बौद्ध धर्म नास्तिक कहा जाता है, वेद निंदक नास्तिक सूत्र है। जो वेद को निंदा किया है वो नास्तिक है। वो तीन अर्थ में माना जाता है। क्लियर? तो इसलिए यहां पर बताते हैं कि उपाधि के कारण ही यहां पर ईश्वर और जीव के जो अस्तित्व है वो बताया गया है। अल्टीमेटली वो ब्रह्म ही है। इसलिए वेदांत को निरीश्वरवाद मत सोचना, वेदांत तो ब्रह्म को स्वीकार करता है। वेदांत ब्रह्म को स्वीकार करता है। और ये जो आस्तिक नास्तिक है वो अलग अलग प्रसंग में व्यवहार होता है। वेद निंदक नास्तिक, वेद को जो निंदा किया गया वो नास्तिक है। बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान को नास्तिक कहा जाता है। इसलिए 6 दर्शन आस्तिक दर्शन, उसमें क्या अर्थ पता है? जो 6 दर्शन के दृष्टि वो वेद को जो स्वीकार करते हैं। आस्तिक के जो 3 अर्थ है वो कब कभार कैसे यूज हो जाता है। दर्शन के दृष्टि से 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन कहा गया है। उसमें क्या है अर्थ? वेद को स्वीकार जो करता है। तो जो वेद को स्वीकार करता है वो आस्तिक है, जो वेद को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है। 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक? फिर नास्तिक दर्शन में 4 भाग, जैन ये 2 हो गए। बौद्ध धर्म का 4 है, क्षणिक विज्ञानवाद, सोगतवाद माने क्षणिक शून्यवाद, स्वतांत्रिक, योगाचार। ये 4 रियल देखा जाए तो एक ही है, तो 3 हो जाएगा। कोई 9 मानते हैं, कोई कहते नहीं इसको 4 कर दो ना, उनका भी एक अपना मत है। इसलिए इधर 6 सुविधा होगा। मेरे पास एक किताब है, 12 दर्शन संदर्भ, ऐसे कुछ संस्कृत में ही है। 12 दर्शन के बारे में वर्णन है। ये 6 आस्तिक, 6 नास्तिक। तो यहां पर कहते हैं जो ईश्वर है ना वो हम उपाधि की दृष्टि से बोलते हैं। जैसे अभी ड्रामा हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई एक है जो 2 रोल किया था। सागर शायद किया था कि 2 रोल नहीं ना ड्रामा में से? हाँ ये किया। तो जब 2 रोल किया था ना, और कोई नहीं किया था? दीप भी किया था। हाँ दीप किया था 2 रोल, करेक्ट। एंड वो तेजस भी 2 रोल किया था। वो एक ही केवल ऐसे ऐसे पंखा कर रहा था। मुंह क्यों सुखाया? पंखा कर रहा था। थोड़ा हंसी भी नहीं है, पता नहीं क्या गुम रखते हैं ऐसे तुम लोग ना। हाँ 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 क्या?
दो रोल करते हो कोई, दोनों रोल को हटाने के बाद ही ओरिजिनल आओगे ना। यहां वही कहते हैं ईश्वर भी एक रोल है, जीव भी एक रोल है। जब दोनों के ऐक्य समझोगे या दोनों के उपाधि को बाध करोगे तो जो बचेगा वो चैतन्य तत्व बचेगा। राज्यम, फिर एग्जाम्पल में बता रहे हैं क्या है, एक ही आदमी राजा बना है और एक आदमी, वही आदमी फिर सेवक बना है। तो एक सीन में वो राजा बना है, एक सीन में वो सेवक बना है, दोनों ही रोल खत्म हो गया। वो आया फिर गांव में बीड़ी पी के बोलता है मेरा पैसा दो, राजा का 500 रुपया दो और सेवक का भी 500 रुपया दो। मानते कि नहीं? अच्छा, यहां पर ऐसे समझो, दो आदमी हैं, राज्यम नरेंद्रस्य, जैसे राजा का राज्य और सिपाही का ढाल उससे हर ली जाती है, तब ना वो राजा रहता है ना सिपाही रहता है। अगर एग्जाम्पल में सब जगह नहीं 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 ड्रामा है, एक आदमी राजा बना हुआ, एक आदमी सिपाही बना हुआ, ड्रामा खत्म। तो उसको जो राजा का ड्रेस है उसको हटा दिया जाता है। नहीं तो जब कंस बना था ना, वो रहता था, उसको अच्छा लगता था कि अभी रहने दो कुछ समय तक। तो जब हट जाने पर बस ब्रह्मचर्य जो ओरिजिनल है वही कहना चाहते हैं। ये दोनों ही, ना ईश्वर सत्य है ना जीव सत्य है, और ईश्वर के अंदर जो चेतन तत्व है वो सत्य है। जो बना था वो सत्य है, जो बना है वो सत्य नहीं है, जो बना था वो सत्य है, उसको बता रहे। अभी महावाक्य शोधन आया नहीं, अभी बीच में क्या कर रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के जो वाक्य मंत्र है उसको उद्धृत करके बता रहे हैं। अथातादेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम् श्रुति प्रमाणानुगृहीत बोधात् तयो निराश करणीय एव। बृहदारण्यक उपनिषद में एक आदेश है, अथात आदेश। क्या आदेश है? नीचे लिखा है, देखना, बृहदारण्यक उपनिषद के अथात आदेश न इति न इति, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये जो आदेश है वेद के, श्रुति के, स्वयं ब्रह्म में कल्पित द्वैत का निषेध करती है। ये नहीं है, नहीं है माने अस्थूलम, अनणु, स्थूल नहीं है वो, अनणु नहीं है, अणु नहीं है, अनणु। अप्राण, वो प्राण नहीं है। ही अमना, वो मन नहीं है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। और अप्राण यमन, ये मुंडक उपनिषद का है, अथर्ववेद का। और हम लोगों ने अभी भी पिछले श्लोक में देखा, सब अतद्व्यावृत्ति लक्षण के दृष्टि से ये नहीं है। नेति नेति वेद में जो बताया उपनिषद में, उनका पर्पस क्या है कि जो द्वैत ब्रह्म के ऊपर कल्पित हुआ है, ब्रह्म के ऊपर जो कल्पित है कि स्थूल है, हटाओ, सूक्ष्म है, हटाओ, ये प्राण है, हटाओ, ये पर्पस है। इसलिए श्रुति सम्मत प्रमाणों का सहारा लेकर प्रत्यक्ष आत्मानुभूति द्वारा इन दोनों उपाधि का जो अध्यास को बाधित करना चाहिए। ईश्वर और जीव में जो जो उपाधि मड़ा हुआ है, गुण प्रकृतिस्थ गुणसंग, उसको हटाओ। व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य जीव, समष्टि उपाधि उपहित चैतन्य ईश्वर,
ये दोनों में जो उपाधि है, व्यष्टि उपाधि और समष्टि उपाधि, उसको हटाओ, और जो चेतन है वो शुद्ध चैतन्य है। कैसे बताया ना, देखो बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र यहाँ बोल रहे हैं, नेदम नेदम कल्पित्वान्न सत्यम, रज्जु दृष्ट्वा व्यालवत् स्वप्नवच्च, इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य, ज्ञेय पश्चादेकभावस्तयो यः, नेदम नेदम, ये स्थूल नहीं है, ये नहीं सूक्ष्म, अस्थूल अनणु, ऐसे जो उपनिषद में है, ये उपाधि भी रज्जु में कल्पित सर्प जैसा है, या स्वप्न के भांति कल्पित होने के कारण सत्य नहीं है। दो एग्जाम्पल दिया, रज्जु में सर्प और स्वप्न जैसे असत्य है, मिथ्या। उपयुक्त उक्तियों से, युक्ति माने ये जो श्लोक है, मंत्र है, जो वर्णन है, नेदम नेदम अस्थलो अस्थूल अनणु, ये जो बताया गया है, इससे वस्तुनिष्ठ जगत को पूरी तरह बाधित किया गया है। ये जगत क्या है ना, जगत है वस्तु है, और वस्तु अपने आप में है नहीं, तो उसको बाधित किया गया। वस्तुनिष्ठ जगत को इत्थम दृश्यम साधयुक्त व्यपोय, व्यपोय पूरी तरह दूर करके बाधित किया गया। ज्ञेय पश्चात एक भाव तयो यः, एक भाव जो ईश्वर में जो अंतर्निहित है चेतन तत्व, जीव में जो अंतर्निहित है चेतन तत्व, वो एकत्व है, उसे ही अनुभव करना चाहिए, दोनों में देखना चाहिए। अभी जैसे ये मठाकाश है और एक है घटाकाश और एक है महाकाश। तो कहते हैं ये जो महाकाश व्यापक आकाश है, उसका नाम दे दिया महाकाश। फिर ये मठाकाश है, ये मठाकाश से मठ को हटाओ, महाकाश से महा को हटाओ, तो बचेगा सिर्फ आकाश। जो घटाकाश है वो भी हटा, उपाधि को हटाओ, जीव और ईश्वर के जो अंतर्निहित एकत्व सत्य है उसको देखो। तो देखो, देखने के लिए मैं तुझे और जो लक्षण है ब्रह्मात्म के लिए लक्षण वो बता रहा हूं। इसको बोलते हैं, 3 लक्षण बता दिया ऑलरेडी हम, जहत लक्षण, अजहत लक्षण, जहत अजहत लक्षण से। आप बोल रहे कैसे हम करेंगे, ईश्वर और जीव का तो हम विरोध देख लिया, हमने आपको 4 एग्जाम्पल दिया है। सूर्य कभी जुगनू हो सकता है, जुगनू कभी सूर्य हो सकता है। फिर दूसरा कौन है? राजा कभी सेवक हो सकता है, सेवक तो राजा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद कुआं कभी सागर हो सकता है, और फिर उसके बाद परमाणु कभी रेणु होता है। परमाणु छोटा है, एटम है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस। बहुत छोटा है परमाणु, वो इतना बड़ा मेरू पर्वत हो सकता है। तो बोले देखो, इसमें दोनों देखना है कैसे। ततस्तुतो लक्षणया सुलक्षो तयोरखण्डेकरसत्व सिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या किन्तु भयार्थात्मिक एव भाव्यम्। इसलिए लक्ष्य क्या है, उपनिषद क्या कहती है? ब्रह्म और जीव ऐक्य है। ब्रह्म माने यहाँ पर ईश्वर, क्योंकि ईश्वर में भी ब्रह्मत्व है, जीव में भी ब्रह्मत्व, वो कमन है। मगर आप ऐसे समझो, ईश्वर और जीव
ईश्वर ही लक्षणार्थ में ब्रह्म का नाम बता दिया। तो ईश्वर और जीव में ऐक्य प्रतिपादन करने के लिए दोनों पदों ईश्वर और जीव का लक्षार्थ समझना है, क्योंकि वाच्यार्थ में विरोध आता है। वाच्यार्थ में विरोध आता है, उसका लक्षार्थ समझना है। इसमें न तो पूर्ण निषेध नहीं करोगे। पूर्ण निषेध कौन सा लक्षण है? पूर्ण निषेध कौन सा लक्षण है? किस लक्षण में निषेध किया जाता है? गंगायाम घोषः, गंगा में गांव है, तो निषेध कर देने से हो जाएगा क्या? ये अर्थ है यहाँ पर। नालम जहत्या, जहत्या बता रहे ना, ये जहति लक्षण के द्वारा नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? न तथा अजहत्या, अजहत्या लक्षण के द्वारा नहीं होता है। न आलम जहत्या न तथा अजहत्या। ये जो एकात्म बोध अर्थ है, ये त्याग करने से नहीं होता है और जोड़ने से नहीं होता है। अगर कुछ त्याग करोगे, क्या त्याग करोगे? ना ईश्वर को त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? इतना जो बड़ा होकर बना है ना, उसको आपको छोटा होना पड़ेगा। ये क्या बात है? ऐसा तो होगा नहीं। नहीं, जीव को त्याग कर दो। फिर जीव को त्याग करोगे तो रियलाइज कौन करेगा? इतना तो आया है रियलाइज करने के लिए, उसको त्याग करने के लिए बोल रहे हो। कहाँ जाएगा? ना घर का ना धोबी का। इसलिए त्याग से होता नहीं, समझ में नहीं आता। जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? ना जीवात्मा को हम पूरा बहुत मोटा बना देंगे। कहाँ से लाओगे वो मोटा बनाने के सिस्टम? जोड़ने से भी नहीं होगा। ईश्वर तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और उसको में क्या जोड़ोगे? वो होता नहीं है। उपाधि में जोड़ोगे ना, चेतन तत्व में जोड़ोगे। चेतन तत्व उसको है जो जोड़ नहीं सकते हो। शंकराचार्य को याद रखना, वो मनीषा पंचकम में वो जो चंडाल है, किससे तुम अलग करना चाहते हो? चैतन्य चैतन्य में पृथक दूरिम कर्तम ब्रजसी भो विप्र। तुम किससे अलग करना चाहते हो? चैतन्य से चैतन्य, या अन्नमयाद अन्नमयाद है, या तो अन्नमय कोश से अन्नमय हो। बताओ तुम किससे चाहते हो? ये तो अन्नमय कोश अलग है ही है, मगर चैतन्य से चैतन्य तो दूर नहीं हो सकता है। और तुम इसका अर्थ मुझे तुमने अन्नमय कोश समझा। वो अष्टावक्र याद है ना? अष्टावक्र अंदर घुसा, वो हंसने लगा, वो लोग हंसने लगे, ये भी हंसने लगा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्यों हंसा, मैं बता रहा हूं। क्या आपके सभासद लोग क्यों हंस रहे हैं, बता सकते हैं? क्योंकि मैं इसलिए हंसा कि यहां पर मूर्ख लोग हैं, तुम लोग नहीं। उधर राज्यसभा में बता रहे थे, मूर्ख लोग हैं। क्यों? मैं अष्टावक्र, मेरे जो वक्र हुआ वो मैं कारण नहीं हूं, जो बनाया वो तो बनाने के वाले के ऊपर ही हंस रहे क्या? मैं इसलिए हंसा। ये लोग क्यों हंस रहे हैं? ईश्वर के ऊपर जिसने बनाया, तो माफी मांगा है। तो इसी प्रकार वो बोल रहे हैं क्या? अन्नमय से अन्नमय। तो इसका अर्थ है तुम मुझे अन्नमय समझा, तुम भी खुद इतने बड़े शंकराचार्य बोल रहे हो और तुम अपने आप को अन्नमय समझा। तब समझ में आ गया, प्रणाम किया और उन्हीं से मुख से मनीषा पंचकम निकल गया। ठीक है, तो कहते हैं ये जहत लक्षण में भी नहीं चलेगा, अजहत लक्षण में भी नहीं चलेगा, किंतु उभयार्थ आत्मिक एव भाव्यम, अर्थात उभयात्मिक, जहत और अजहत दोनों चलता है। कुछ भाग छोड़ना, कुछ भाग पकड़ना। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो हम लोग देते रहते हैं। क्या? सदैव दत्तो यमतेह
चैकता विरुद्ध धर्मा समपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो अखंड भाव परिचीयते बुद्धिः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनैक्यमखंड भावः कहते गंगायाम घोषः जहति लक्षणा में होता नहीं है, शोणित धावती अजहत लक्षण में होता नहीं है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, सोयम देवदत्तः, इसका हिंदी अर्थ क्या है? सह अयम देवदत्त। अब 1990 में ऐसी कहानी बता रहा हूं, समझ में। 1990 में आपके गांव से एक यंग लड़का छोड़ दिया, वो सिंपल दाढ़ी हो रहा था, अभी 20 साल हुआ ना। फिर आया ऋषिकेश आदि, सन्यासी बन गया, दाढ़ी है, लाल ड्रेस पहना। अब कुंभ मेला में या कहीं पर है, तुम मिले, उसकी जो आवाज है, उसकी जो स्टाइल है, पकड़ लिया। तो कहा कि तुम वो तो नहीं है जो 1990 में छोड़ा था और अभी 2021 है, लगभग 31 साल से पहले, अभी बुढ़ा हो गए। तो उसको बोलते सह अयम देवदत्त। सह वो जो 1990 में देवदत्त यंग लड़का था, और अभी अयम देवदत्त अर्थात अभी वो अलग नाम है, तो एक ही है। तो उसमें क्या किया ना, उसमें जो सह है, जो देवदत्त यंग लड़का था गांव का, वो यंग था, कपड़ा अलग पहना था, जीन पहना था, टी शर्ट पहना था, और अभी लाल ड्रेस पहना, अभी दाढ़ी है, अभी थोड़ा सा बुढ़ा हो गया। तो कुछ चीजें हटाना पड़ता है। क्या? अब जो यंग है उसको हटा दो, और जो जीन पहना था उसको हटाओ, और अभी जो लाल पहना है उसको भी हटाओ। इन दोनों में जो एक ही तत्व है, वो जो देवदत्त है, अभी उस समय नाम अलग था, देवदत्त था, और अभी नाम है संपूर्णानंदा, स्वामी संपूर्णानंदा। तो ये जो नाम है आरोपित है। जो मेरा जो दोस्त है वो यही है। तो सोयम देवदत्त में क्या किया? भाग त्याग। यही वह देवदत्त, इस वाक्य से में वह और यह, ये दोनों पद विरोधाभास है। तो वो है और यह, वो क्या है ना, गांव में था, देश में, और ये अभी ऋषिकेश में है। देश अलग अलग है, काल भी अलग अलग है। 1990 और अभी 2021, काल अलग है। उस समय पतला था, यंग था ना, पतला था, और अभी घी पूरी मालपुआ खा खा के इतना मोटा हो गया, चल नहीं पा रहा। और आवाज सेम है, उसकी जो स्टाइल सेम है, वही है वो। तो जो विरोधाभास लगता है उसको हटाओ, जो कॉमन लग रहा है उसको पकड़ो।
इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्यों के त्वम पद में वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ क्या है? अल्पज्ञ। और ये तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? सर्वज्ञ। लक्ष्यार्थ क्या है ना? शुद्ध चैतन्य, व्यष्टि उपाधि युक्त चैतन्य एंड समष्टि उपाधि युक्त चैतन्य। इससे उपाधि दोनों को हटाओ, उसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षण। एक भाग, जो भाग कॉमन है, जो कॉमन भाग है उसको रखो। तो कॉमन भाग क्या? दोनों ही चैतन्य है। यहां पर भी बता रहे एग्जाम्पल में, कॉमन भाग क्या है? जो एकत्व तो एक ही है, जो आदमी, एंटिटी, जो जीव है। अभी पीएफ ऑफिस में मुश्किल हो जाएगा गौरव को, अगर येलो ड्रेस पहन के जाएगा और बोलेंगे कि तुम कौन हो, नाम भी चेंज हो गया, इसलिए बोलेगा मैं करूंगा ही नहीं कुछ भी। सपोज एग्जाम्पल, कल्पना, आरोपित, नाम चेंज हो गया, ब्रह्मचारी, गंभीर चैतन्य, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना मुझे समझने के लिए। और वो गया पीएफ, तुम कौन हो? ना मैं ब्रह्मचारी गंभीर चैतन्य। नहीं नहीं, तुम्हारा तो गौरव चैतन्य है ना बाबा, गौरव चैतन्य गंभीर चैतन्य सेम है, मैं वही हूँ। समझाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसी कॉमन कौन है? शरीर। अब नाम पहले क्या था? गौरव, और अभी क्या हो गया? गंभीर। पहले क्या था? व्हाइट पहनता था, और अभी क्या पहन रहा? येलो पहन रहा। कॉमन क्या है? पहले भी चंदन लगाता था, अभी भी चंदन लगा रहा। पहले दाढ़ी था, नहीं था, अभी भी है। तो कुछ जो कॉमन चीज है वो रखा, और जो विरोधाभास है उसको हटाओ। इसको बोलते हैं भागत त्याग। इसको कहते हैं जहत अजहत लक्षण। इसी का ही दूसरा नाम है भागत त्याग। जहत अजहत लक्षण संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मना हो अखंड भाव परिचीयते बुधे। ये इस कथन से दोनों पक्ष के जो विरुद्ध धर्म है ना उसको त्याग करना, विरुद्ध धर्म नो हित्वा त्याग करो, और जो कॉमन है, एक ही है, इन ईश्वर और जीव के जो दोनों का मूल तत्व है, ज्ञान स्वरूपम चित्त है, उसको रखो। अखंड भाव परिचीयते बुद्धि ही, बुद्धि बुद्धवान लो, ज्ञानी लो, दोनों में जो निहित अनन्य तत्व है, एवं महावाक्य सतेन कथ्यते। अरे अरे, 1000 महावाक्य वर्णन है, ये केवल तत्वमसि नहीं है। कुछ भी जाओ, सर्वम खलिदम ब्रह्म महावाक्य है, सोहम महावाक्य है, हम सह महावाक्य है, सोहम सह सह हम सह महावाक्य है, ब्रह्म एवेदम विश्वम, अभी हम लोगों ने देखा था मुंडकोपनिषद, महावाक्य है। इसलिए यहां पर कहते हैं एवं महावाक्य सतेन कथ्यते, क्या? ब्रह्म आत्मनो हो ऐक्यम अखंड भाव। ये ब्रह्म आत्मा का एक अखंड भाव बताया गया है। मैंने बताया था ना, किसी टीकाकार ने महावाक्य विवरण नाम के ग्रंथ है, उसमें उन्होंने 12 महावाक्य डाला है। कहीं कहीं महावाक्य की संख्या 12 बताई गई है। मान ये परंपरा में किसी ने, एक संत ने, जैसे मैंने बताया ना, मधुसूदन सरस्वती ने 12 अध्याय से 13 अध्याय संगति नहीं बैठ रही है, उनको लगा, सोचा कि 12 अध्याय में भक्ति बताए, ऑल एंड सडन क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष और ज्ञान, ज्ञान ज्ञ कोई जुड़ नहीं रहा, तो उन्होंने श्लोक दिया, प्रकृतिम पुरुषं चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। ये श्लोक है, तुम देखना हमारे होली गीता या हिंदी वाला श्रीमद् भगवद गीता इसमें है। तो उन्होंने जोड़ा कि ये श्लोक है, जोड़ा। तो इसको हम लोग परंपरा, ये वैष्णव संप्रदाय में नहीं मानेंगे, गीता प्रेस गोरख में नहीं है, क्योंकि गीता प्रेस गोरख में सबको
लेकर के चलना है, इसलिए उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसका जरूर विवाद होगा, माने डिस्कशन हुआ होगा। स्वामी अखंडानंद जी वो तो संन्यास परंपरा गए, और जय देव गोइंका और दूसरा जो है थे, तो उन लोगों ने सब सोचा होगा कि इसको डाले या ना डाले, तो नहीं लिखा उसमें। तो शंकराचार्य परंपरा में वो भी सब लोग के नहीं है, और कुछ दक्षिण के है वो नहीं मानते होंगे। मधुसूदन इधर का है, उत्तर के हैं, 1500 सन के। वैष्णव में तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, ठीक है। तो एक महापुरुष ने बनाया तो उसको स्वीकार किया। तो इसी प्रकार की ये जो ग्रंथ है, महावाक्य विवरण करके ग्रंथ है, वेदांत ग्रंथ है, उसमें 12 है। मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ। 4 तो प्रसिद्ध है, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्म ब्रह्म, और कुछ है। एषत आत्मा, एषत आत्मांतर्यामी अमृतः, बृहदारण्यक है। एषत आत्मा अंतर्यामी अमृतः, स यश्चायं पुरुषे यश्चासा वादित्य स एकः, तैत्तिरीयोपनिषद। प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रसिद्ध है, ये 4 में से आता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद। सत्यमान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये प्रसिद्ध है, तैत्तिरीयोपनिषद। सएवमेव पुरुष ब्रह्म, सएवमेव पुरुष ब्रह्म, ये है। इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसका अर्थ उनको पता नहीं चला कहा। सर्वम खलिदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। ये प्रसिद्ध वाक्य है, सुना होगा। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, सदैव सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, ये नहीं है इसमें। अर्थात हे सौम्य, सदैव आग्र आसीत्, पहले एक सत था, सत ही ब्रह्म है। इस प्रकार के इस विवरण ग्रंथ में और भी वर्णन है, ये बताया गया। मैं कभी टेक्निकल शब्द बता रहे हैं, 3 टेक्निकल शब्द बोल रहे हैं, व्याकरण में भी पढ़ा होगा। एक है सामानाधिकरण संबंध, संबंध 3 है, इसको केवल जस्ट लिख लो, ये महावाक्य शोधन के समय में मैं बता दूंगा। सामानाधिकरण संबंध, विशेषण विशेष्य संबंध, लक्ष्य लक्षण संबंध। सामानाधिकरण संबंध, विशेषण विशेष संबंध, लक्ष्य लक्षण संबंध। सामानाधिकरण संबंध, समान अधिकरण, संस्कृत में व्याकरण में पढ़ाया जाता है। सामानाधिकरण, जैसे शुक्ल पटः, नीलोत्पलम, ऐसे उसको बोलते हैं सामानाधिकरण। डिटेल में बताऊंगा सामानाधिकरण अर्थ क्या है। विशेष विशेषण संबंध, लक्ष्य लक्षण संबंध। ये जो महावाक्य है तत्त्वमसि महावाक्य, इसको कौन से संबंध में डालेंगे? तीनों में से पहले 3 समझ ले क्या है, फिर हम बताएंगे, ठीक है।